सम्राट चौधरी ने आज कहा कि कोई बात नहीं, अगर मेरे ऊपर या मेरे राजनीति के ऊपर कोई बात आई तो 24 घंटे के अंदर झोला उठाऊंगा और निकल जाऊंगा। ये बात आपको थोड़ी सुनी सुनी सी नहीं लग रही है? मतलब ऐसा आपने शायद पहले कभी सुना होगा। याद कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए, याद आ जाएगा। पीएम मोदी का ये बड़ा ही फेमस भाषण है, बाद में इसके मीम्स भी बने और उसके द्वारा पीएम मोदी को ट्रोल भी किया गया, जहां पे उन्होंने कहा था कि मैं तो फकीर आदमी हूं दोस्तों, झोला उठाऊंगा और निकल जाऊंगा। कुछ ऐसा ही भाषण जो है वो सम्राट चौधरी ने भी मारा और इसी बात को लेके आरजेडी वालों ने कहा कि भाषण तो आपके बड़े साहब भी मारा करते हैं ना, ऐसा वाला वो पहले मार चुके हैं आपसे, तो आप एक काम कीजिए, भाषण मत मारिए। काहे कि भाषण तो बहुत सुन लिया, मतलब मीडिया में लगातार आके आप भाषण ही तो दे रहे हैं। चलिए अब काम करके दिखाइए, काम कीजिए, क्योंकि महंगाई अपने चरम पे पहुंच चुका है, लोगों की जेबें ढीली हो चुकी हैं, हालत खराब हो चुका है और ये जनाब कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर झोला उठा के निकल जाएंगे। अरे 24 घंटे के अंदर अगर झोला उठा के निकलना ही है तो आपके पास एक आवाज था, दूसरा अपना जो आपका डिप्टी सीएम वाला आवाज था 5 देश रत्न मार्ग वाला, उसको भी आपने उसी एक अने मार्ग में ही यानी सीएम आवाज के साथ ही जोड़ दिया। काहे के लिए? झोला उठा के जाने के लिए या उसमें ब्रीफकेस रखने के लिए? बताइए ना, आखिरकार वो क्यों काम किया? झोला उठा के कुछ नहीं जा रहे हैं आप। एक्चुअली में बात यह है कि टाइम टाइम पे मीडिया में आके भाषण देना जरूरी है और वो काम आप बखूबी कर रहे हैं और यही बात जो है वो आरजेडी वाले भी कह रहे हैं। अब कह रहे हैं तो सुनना पड़ेगा, हमारी भी बात और आरजेडी वालों की भी बात। अब आरजेडी की अपनी बात है, लेकिन मेरी भी एक बात है तमाम जनता को लेके कि साहब जिस तरीके का माहौल अभी बिहार में है कुछ तो बेहतर सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि महंगाई से हालत वाकई खराब है। सम्राट जी समझिए इस बात को, पूरी कहानी क्या है चलिए बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सम्राट चौधरी नाम है इनका, मतलब नाम में ही सम्राट जुड़ा हुआ है और ऐसा लगता है कि भाई क्या कमाल के जो है वो नेता है, काफी अच्छा खासा भाषण भी देते हैं। अब देखिए दो चार वर्ड किसी से भी मिस हो सकता है, कुछ इधर का उधर बोल जाए तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, बाकी भाषण खूब बढ़िया देते हैं, खूब देर तक देते हैं, लंबा चौड़ा जो है वो भाषण देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री मोदी दिया करते हैं। और मोदी जी भी ठीक वही डायलॉग बोल रहे हैं बहुत साल पहले, जो आज जो है वो सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि झोला उठा के चला जाऊंगा। अरे भाई झोला उठा के जाने के लिए नहीं, बल्कि बिहार के विकास को लेके आपकी प्रतिबद्धता क्या है इसके ऊपर बात की जाए। अभी बिहार में महंगाई है, सब लोग का हालत खस्ता है। आपको भी पता है कि 50% लगभग आबादी जो है उसके पास मतलब वो बेरोजगार है, हालत खराब है, मतलब वो कहा जाता है ना कि गरीबी रेखा के नीचे आ रहा है। तो उनके बारे में सोचिए, उन तक किस तरीके से सुविधाएं जो है वो पहुंचाई जाए उसके बारे में सोचिए। हम अधिकारियों को सस्पेंड कर देंगे, अरे भाई अधिकारियों को सस्पेंड करना एक और बात है, लेकिन आम लोगों के लिए क्या कर देंगे ये बताइए। हम जो है वो राबड़ी देवी का आवास खाली करवा देंगे, इससे आम जनता को क्या फायदा हो जाएगा भाई? राबड़ी देवी का आवास खाली करवा दीजिए, या फिर 5 देश रत्न मार्ग है ये है, 7 देश रत्न मार्ग वो नीतीश जी वाला जो आवासवा है वो भी जोड़ लीजिए। इससे आम जनता को कोई फायदा पहुंच रहा है सम्राट जी? नहीं ना पहुंच रहा है। तो आम जनता को कैसे फायदा पहुंचे इसके ऊपर बात हो तो ज्यादा बेहतर है। मुजफ्फरपुर में गए और इन्होंने कहा कि लगभग जो है वो हम 250 करोड़ की योजना जो है वो मुजफ्फरपुर को दे रहे हैं। अच्छी बात है, वो योजना कब तक लागू होगी इसके बारे में बताइए। 30 दिन के अंदर काम होगा, नहीं तो अधिकारी जो है वो सस्पेंड होंगे, देखा जाएगा। आज से 30 दिन बाद देखा जाएगा कि कितने लोग जो है वो सस्पेंड हो रहे हैं और किन लोगों की क्या स्थिति हो रही है। अब देख लीजिए, ये जो है भाषण दुनिया भर का है, काम जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहा। अब देखिए यहाँ पे आरजेडी ने क्या पोस्ट किया है, आपके मालिक ने भी कभी झोला उठाकर चल देने की बात कही थी, आज तक वो सबकी जेब खाली करने और राष्ट्रीय सेठ का झोला भरने में ही व्यस्त हैं। सो डायलॉग नहीं, काम पर ध्यान दो। और ये बात सीधे तौर पे सम्राट चौधरी को जो है वो टारगेट करके कहा गया और इसके पीछे का कारण भी है। बिहार अभी जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसके ऊपर सम्राट चौधरी का ज्यादा ध्यान होना चाहिए। तो अभी ध्यान है कि भाई साहब किस तरीके से राबड़ी आवास जो है वो खाली करवा दिया जाए और इसी को लेके पूरा बयानबाजी, खाली तो करना पड़ेगा, रहने नहीं देंगे, रह कैसे जाएंगे। अरे भाई कर लीजिए, आप लोग टॉम एंड जेरी बन जाइए, लड़ लीजिए एकदम से बढ़िया से, लेकिन इससे बिहार की जनता को कौन सा फायदा हो रहा है? उस आवास में कोई जाके तो रहेगा नहीं आम बिहारी,
ना उसके लिए फ्री हो जाएगा। अरे 25 एकड़ का आप ही का जो है वो पूरा आवास है, उसमें कोई रहने जाता है? खबर हम कहीं पे पढ़ रहे थे तो पूरा डिटेल्स नहीं है कि जो अभी आपका आवास है उसमें कितने कमरे हैं, लेकिन किसी ने बताया कि लगभग 22-24 कमरे हैं। 22-24 कमरा बताइए एक आदमी के रहने के लिए। अच्छा चलिए परिवार ही है आपका, तो 2-4-5 आदमी के रहने के लिए 25 कमरे, साहब कमाल की बात है। कमाल की बात है, 25 कमरे वाले हॉल में, जहां पे पूरा हॉल है, तमाम सुविधाएं हैं, 10-12 गो तो किचन होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। उसके बाहर एकदम से तालाब है, पार्क है, गार्डन है, सब कुछ आपके पास है साहब। आप समझिए इस बात को, जनता आपके उस आवास से ज्यादा कुछ कनेक्ट कर नहीं पा रही है। आप उस आवास में रहते हैं, अच्छी बात है, सीएम सिक्योरिटी की बात है, उसके ऊपर करोड़ों खर्चे हो रहे हैं ना, कि भाई सीएम के सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए, ये जितना बिजली चाहे उड़ाए उसके ऊपर कोई पैसा नहीं है, तमाम चीजें हो रही हैं और वहां पे वो आप आराम से रह रहे हैं। उससे क्या मतलब किसी को? आप राबड़ी देवी का आवासीय खाली करवा देंगे तो इससे जनता को क्या लाभ हो जाएगा? और राबड़ी देवी कह रही हैं कि हम खाली नहीं करेंगे, इससे जनता को क्या फायदा हो जाएगा? कुछ नहीं। लेकिन वही कहा जाता है कि भाषण पूरा होना चाहिए और माहौल जो है वो बनते रहना चाहिए, कुछ कुछ आते रहना चाहिए मार्केट में, ताकि मार्केट वैल्यू बना रहे। अब इनको पता है कि भाई साहब किस तरीके से जो है वो काम करना है। सम्राट चौधरी का ही भाषण है ना कि हम तो एक के आदमी को पकड़ के इतना गरिया दिए कि हम नेता बन गए, ये सम्राट चौधरी ने खुद कहा था। तो भाई वो तो पता है कि एक ही आदमी के एक ही परिवार को जो है उसके ऊपर कुछ कुछ बोल के आप नेता बने हैं और आपको लगता है कि बस इस परिवार को छोड़ना नहीं है, इनको हमेशा केंद्र में रखना है। अब जब आप एक ही परिवार को गाली दे के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो एक ही परिवार को फिर से टारगेट करके तमाम मुद्दों से तो लोगों को भटका ही सकते हैं, और यही काम अभी आप कर रहे हैं। तो इस वजह से मत करिए ना ये झोला ओला, बैग बैग, ब्रीफकेस वगैरह, वीआईपी अटैची बक्सा, जब सब रख दीजिए, आपके पास बहुत रूम है। लेकिन ये सब वाला लड़ाई से कुछ फायदा होने वाला है नहीं। कुछ मुद्दे की बात हो, कितनी फैक्ट्रियां खुल गई हैं, कहां कहां खुल गई हैं, इसके बारे में एक डिटेल्स निकालिए। कितने बहाली निकाले गए हैं, कितने रोजगार बांटे गए हैं, इसका एक डिटेल्स निकालिए। बकायदा बताइए कि कितने लोगों को आपने रोजगार दिया। 1 साल होने को है, अब 1 साल होने को है, तो बताइए अब कितने लोगों को रोजगार दिया आपने। अब नहीं बता पाएंगे तो फिर तो दिक्कत की बात है ना। फिर सवाल उसके ऊपर उठे, उसके ऊपर स्वस्थ डिबेट हो, आपसे बातचीत हो, कभी आप आए मीडिया में, आपसे लोग सवाल पूछे कि क्या हुआ आपके वादे का, तो उसके ऊपर आप बताएं कि हाँ हाँ मैंने पूरा किया है। आपका एजेंडा रहेगा, आपका मैनिफेस्टो और आपके कार्यकाल का कहीं ये बस ना वो रह जाए कि इन्होंने अपने कार्यकाल में 2-3 काम किए हैं। पहला काम कर दिया है इन्होंने कि संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदल के पटना जू कर दिया। क्या बढ़िया काम किया है। और दूसरा काम किया है कि इन्होंने राबड़ी देवी का आवास खाली करवा दिया। बतौर सीएम अभी तक तो यही काम इनका दिखाई दे रहा है, कुछ और तो ज्यादा इनका दिख नहीं रहा है ना। तो ऐसे में तो सवाल पूछे जाएंगे और इसका जवाब मुझे लगता है सम्राट जी को देना भी चाहिए और इसी के ऊपर बातचीत करना चाहिए। क्या किसका आवास भाई, उसमें नहीं रहने को मिलेगा, कोई आम जनता जाके नहीं रह पाएगा। आम जनता के टैक्स से भले ही वो चलता हो, आपका आवास जो 17 एकड़ में है वो आम जनता के टैक्स पे ही चल रहा है ना। लेकिन आम आदमी अगर वहां पहुंच जाए, आपके गार्ड फटकने देंगे वहां पे, जाने देंगे? बताइए, मतलब गार्डन में तक नहीं जाने देंगे। आपका रूम तो बहुत जो है वो दूर है होगा वहां से। अब 17 एकड़ में है तो भाई साहब घुसते घुसते थोड़े रूम आ जाएगा, पूरा माहौल होगा। वहां तक पहुंच पाएगा कोई? सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको रोक दिया जाएगा कि अरे अरे सीएम साहब हैं, आप कैसे अंदर जा सकते हैं। अच्छा बात है, प्रोटोकॉल फॉलो होना ठीक बात है, लेकिन उस आवाज से, राबड़ी देवी के आवाज से आम जनता को मतलब नहीं है। तो मुद्दा कुछ और रखिए, चर्चा कुछ और पे कीजिए, मुद्दा रोजगार रखिए और इन्हीं सब बातों पे बात कीजिए। बाकी ये सब बात अब राजनीति में ओल्ड फैशन हो गया। कुछ तो अलग कीजिए जनाब, अरे कुछ तो अलग कीजिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।